नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए पी वाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 20 है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 3 फरवरी 2019 की ये द्वितीय पाली का पेपर होगा। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक आप वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के 50 से प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया इसे कहा जाता है रेडियोधर्मिता। क्या रेडियोधर्मिता? एक का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 2 है आपके सामने। निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो बताओ कौन सी है। तो हीनयान बौद्ध धर्म की जो पवित्र भाषा है वो है पाली, यानी 2 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो बताओ इनमें से कौन सा क्षेत्र करता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है ये प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, यानी 3 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 4 आ जाता है कि संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र डॉट डॉट द्वारा तैयार किया गया था। तो बताओ किसके द्वारा ये श्वेत पत्र को तैयार किया गया था। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पत्र को तैयार किया था साइमन कमीशन ने। 4 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 5 है। किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवंशिक गठन किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का जो पूर्ण आनुवंशिक गठन है ये कहा जाता है जीन प्रारूप को। किसे? जीन प्रारूप को। 5 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था। तो बताओ इनमें से कौन शामिल था। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें शामिल थे भगत सिंह। 6 का ऑप्शन क्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 7 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तलवारबाजी ये ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल हो जाता है। 7 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते थे। तो कौन से खेल में जीते थे ये आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है वो शो हो रहा है। तो लगातार ये जीते थे हॉकी में, यानी 8 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है। किस नदी को सिंघी खम्मन कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी को कहते हैं। तो सिंधु नदी को सिंघी खम्मन कहा जाता है। 9 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है कि भारत का संविधान बजट को डॉट डॉट रूप में संदर्भ करता है। तो बताओ ये किसके रूप में संदर्भित करता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जो संवैधानिक बजट है ये वार्षिक वित्तीय विवरण रूप में संदर्भ करता है। 10 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, यानी दल बदल कानून से कौन सी सूची संबंध रखती है। तो ये रखती है 10वीं अनुसूची। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का, सॉरी 11 का दूसरा हो जाएगा, मैं 10 का बोल रहा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। 10 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था। तो बताओ यार करो या मरो का नारा गांधी जी ने कौन से आंदोलन के दौरान दिया था। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये दिया था
भारत छोड़ो आंदोलन में दूसरा ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, यानी लैंडस्लाइड के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। 14 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए भूकंप, वनोन्मूलन और अत्यधिक वर्षा ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने है प्रश्न संख्या 15 कि प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। तो बताओ कौन किस में नहीं पाई जाती हैं। तो जो प्रवाल भित्तियां हैं ये सुंदरबन क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो गुजरात का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो इनमें से गरबा हो जाएगा। 16 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो बताओ इनमें से कौन कर देता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कर देता है अम्ल, ऑप्शन संख्या 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है। तो बताओ ये कौन सा गुण आ जाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 का जितने लोग बता रहे हैं प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी। तो बताओ कौन से खेल की हुई थी। 19 का राइट आंसर तो ये हुई थी जूडो की। 19 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि डॉट डॉट विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक अतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा E है जो विकिरण की आवृत्ति B के समानुपातिक है। तो बताओ क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा फोटोन। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है कि किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकता का सिद्धांत को तैयार किया, यानी हड़प नीति को किसने तैयार किया था। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन संख्या 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार डॉट डॉट में प्रदान किया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया था। 22 का आंसर आपको बताना है। तो इसे 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत दिया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो बताओ इनमें से कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तत्व। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे संबंध रखता है अनुच्छेद 148। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि समाजवाद का भारतीय प्रकार है। तो बताओ कैसा प्रकार है। 25 का आंसर आपको देना है। तो 25 का जितने लोग बता रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि ओक और सहबलूत के पेड़ डॉट डॉट हैं। तो बताओ ये कैसे पेड़ हैं। 26 का आंसर आपको देना है। तो ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं। तो बताओ कितनी है। तो ओलंपिक खेलों में जो कुश्ती की 2 शैलियां हैं, कितनी है 2 हैं। 27 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो अहमदिया आंदोलन इसके जो संस्थापक थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे थे। तो बताओ कहाँ पर पहुँचे थे। तो पुर्तगाली जो प्रथम बार भारत में पहुँचे थे वो पहुँचे थे कालीकट में। कहाँ पर। कालीकट में। 29 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो बताओ ये कौन सा उपकरण करता है? 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये करता है रेक्टिफायर। 30 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है। तो बताओ इससे आशय क्या है? भ्रातृत्व से, तो इससे जो आशय है वो आशय है भाईचारे की भावना, यानी 31 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने, किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो बताओ कब घोषणा की थी? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो 1905 में की गई थी, यानी 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है। तो बताओ इस हलचल को क्या कहती हैं? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहा जाता है मौसमी चारागाह परिवर्तन। 33 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? तो बताओ कौन सा धूमकेतु आता है? 34 का आंसर आपको देना है। तो ये आता है हेली धूमकेतु, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय डॉट डॉट के अधीन एक कार्यालय, तो ये किसके अधीन आता है ये आपको बताना है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो तैरती झील के नाम से लोकटक झील को भी जाना जाता है। 36 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो ये कौन मापता है? 37 का आंसर आपको देना है कि 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये मापता है साक्षरता दर, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? यानी बरमूडा ट्रायंगल है वो कौन से महासागर में पड़ता है? 38 का राइट आंसर। तो ये आता है या अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। 38 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है कि सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत वर्ष डॉट डॉट में की गई थी। तो बताओ कब शुरुआत हुई थी? 39 का राइट आंसर। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। 39 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि आईसीसी का पूर्ण विस्तार है, यानी आईसीसी का फुल फॉर्म। तो ये आ जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है। तो बताओ क्या है? तो राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है कि प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष आय। 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नील विद्रोह के रूप में। 42 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द डॉट डॉट में जोड़े गए थे। तो ये कौन से संविधान संशोधन तहत जोड़े गए थे? 43 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हें जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है खरपतवार। 44 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने की प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो बताइए कौन सी गुफा में स्थित है? तो ये स्थित है अजंता की गुफा में, यानी 45 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है कि मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को डॉट डॉट लिया गया है। तो ये कौन से संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार? 46 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हें लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? इनमें से कौन सी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है? 47 का राइट आंसर। तो इनमें से आ जाता है मिशिगन झील। 47 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 है कि डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लाइड डॉट डॉट नामक इकाइयों से बना होता है। तो बताओ कौन बना होता है? 48 का राइट आंसर। तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 49 है कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से संबंधित रहता है ये सर्विस? तो सर्विस शब्द इसका संबंध है टेनिस से, और टेनिस किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ई ऑप्शन आप मान करके चलिएगा कि टेनिस, तो ई इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है वर्तमान में? तो बताओ कौन सा देश है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है चीन में। 50 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।